माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज्ड। इस तरीके से हमारा पर्सनल पर्सनल वैनिटी जाग उठा था, यानी कि हमारा व्यक्तिगत प्राइड, घमंड जाग गया, उठ गया, जाग उठा था। आई लुंज्ड एट हिम आई लुंज्ड एट हिम विद माई हैंड। इस तरीके से मैंने अपने हाथों पर उस पर फिर लुंज्ड किया। विद माई पेपर से उस पर वार किया। आई जंप्ड ऑन द सीट विद माई हैंड विद माई पेपर। अपने पेपर से मैंने उस पर झपटा, लुंज्ड मतलब झपटा जैसे वार किया। आई जंप्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। इस तरीके से मैं पेपर लेकर आई जंप्ड ऑन द सीट से मैं कूदा, सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया लैंप के चारों ओर। वो लैंप के चारों ओर घूम रहा था, मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा था। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग। और मैंने, देखो ये एक फ्रेज है, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। फिलाइन कनिंग, टैक्टिक्स फिलाइन कनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। कि टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग मीन्स होता है, इसका अर्थ ये होता है कि बिल्ली की चतुराई की चाल अपनाई मैंने। यानी कि बिल्ली ने जैसे अपनी चतुराई से चूहे पे वार करती है, उस तरीके से उसने अपनी, राइटर ने भी अपनी चालाकी तरीके का एक तरीके बिल्ली की चालाकी अपनाई, टैक्टिक्स को अडॉप्ट किया, अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, उसके नीचे तक आने तक उस वेट करता रहा, उसके नीचे आने तक वेट करता रहा। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, चोरी से वो आ रहा था। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, फिर मैंने उसे चुपके से धीरे से उस पर स्विफ्ट तेज़ी से और भयंकर तरीके से मैंने उस पर फिर से अटैक किया, वार किया, मारा। इट वाज ऑल इन वेन, लेकिन मैंने फिर वार किया, उससे सब बेकार जा रहा था। इट वाज ऑल इन वेन, इट वाज ऑल इन वेन, यह सब बेकार जा रहा था। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड आउटेंटेसली, वो मुझसे खेल रहा था। ओपनली एंड आउटेंटेसली मतलब वो खुलकर और आउटेंटेसली तरीके से वो मेरे साथ खेला। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, इस तरीके से वो मेरे साथ खेल रहा था। और जैसे कि वो एक मेटाडोर की तरह मेटाडोर की तरह स्किल चतुराई से वो मेरे साथ सामना कर रहा था। ऐसे जैसे वो परेशानियों का इन्फ्यूरिएटेड बुल की तरह वो मेरा सामना कर रहा था, फिनिशिंग कर रहा है। फिनिशिंग मीन्स होता है जब कोई अधिक मुसीबत में होता है उसे फिनिश करता है, फिनिशिंग आ जाती है। फिनिशिंग मतलब उस मुसीबत का सामना करने का हमें उत्साह आ जाता है, जज्बा आ जाता है, तो उसे कहते हैं फिनिशिंग। लोग जैसे हर प्रॉब्लम का सामना जब करते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसमें फिनिशिंग आ चुकी है। फिनिशिंग, तो इसे फिनिशिंग कहते हैं, ध्यान रखना। फिनिशिंग आ गई है। फिनिशिंग मतलब जैसे कि सामना करने का उसमें जज्बा आ गया है, तो इस तरीके से वो सामना कर रहा था, एक इन्फ्यूरिएटेड बुल की तरह। इट वाज ओबवियस, या स्पष्ट था। दैट ओबवियस इट वाज ओबवियस, या स्पष्ट था। कि दैट मैंने बीच, जब दो वाक्यों के बीच में होता दैट तो की होता है उसका अर्थ। ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वो स्वयं का आनंद ले रहा था। दैट दैट इट वाज दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। इस तरीके से रिपोज माने आराम होता है, रिपोज मीन्स आराम, याद कर लेना। रिपोज मीन्स होता है आराम। रिपोज मीन्स क्या होता है? आराम, रिपोज। डिस्टर्ब मीन्स होता है बाधा पहुंचाना। इस तरीके से वो सब ये कह रहा था, इसके लिए वो उसको उसकी आराम में बाधा पहुंचा रहा था। ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज मीन्स होता है बाधा पहुंचाना।
हाँ, डिस्टर्ब कर देना, बाधा पहुंचा देना, परेशानी देना उस समय मेरे वर्क में। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा खेल चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग क्लोज चेस्ड बाय दिस ह्यूज, इस तरीके से वो मेरे से बड़ा बड़ा इस बड़े तरीके से मुझसे सामना कर रहा था और खेल रहा था। लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, वो एक ऐसा प्राणी था जैसे कि एक विंड मिल की तरह दिखाई दे रहा था। चक्कर, विंड मिल मतलब पवन चक्की की तरह वो प्राणी लग रहा था उसे। मॉस्क्यूटो को कौन लग रहा था? राइटर। हु टेस्टेड टू सो गुड, इतना हु टेस्टेड सो गुड, इसलिए वो इसे टेस्टेड ले रहा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और इतना असहाय और इतना मूर्ख दिखाई पड़ रहा था वो। आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, इस तरीके से राइटर कह रहा है कि मैं भी अपने साथी के, सहयात्री की आत्मा में प्रवेश कर रहा था, धीरे धीरे करने लगा। इस तरीके से कि प्रवेश आत्मा में प्रवेश करने का अर्थ है कि मैं उसे थोड़ा थोड़ा समझने लगा और वो मुझे समझने लगा। इसका अर्थ ये है, ये कहना नहीं कि आत्मा में घुस जाना, आत्मा में कोई घुस जाएगा नहीं, उसकी बातों को समझना, उसको समझना कि वो क्या करना चाहता है। इस तरीके से मैं उसकी आत्मा में धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। इसका अर्थ, आत्मा में प्रवेश करने लगा का अर्थ है कि मैं उससे मिलजुलने लगा, यानी कि उसके बातों को समझने लगा, उसके एक्ट को समझने लगा, उसके कार्यों को समझने लगा, उसकी भावनाओं को समझने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, वो कोई बड़ा कीड़ा मकोड़ा नहीं था, एक इंसेक्ट था वो। बड़ा नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, वो कोई बड़ा छोटा मियर इंसेक्ट, लंबा और ए मियर इंसेक्ट नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, लेकिन वो पर्सनालिटी में डेवलपिंग हो रहा था, डेवलप कर रहा था, मतलब बढ़ रहा था। एन इंटेलिजेंस, और बुद्धिमान, दैट चेंज्ड द पैसन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट के पोजीशन को, उसने व्यवसाय को यानी कि पोजीशन को उसको बदल दिया। विद मी एन इक्वल टर्म्स, और एक समान शब्दों पर। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, इस तरीके से मैं अपने हृदय को बहुत गर्माहट सा फील कर रहा था उसकी ओर से। एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता की समझ भी आ रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, अरे भाई, इस प्राणी से मैं अनुभव कर रहा था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर कैसे हो सकता हूँ। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू आई ए क्रिएचर, टू टू ए क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स प्राणी, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, क्रिएचर मीन्स क्या होता है? प्राणी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged, इस तरीके से जो इतना मैनिफेस्टो था और मेरा मास्टर था, इस कंपटीशन में वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरा मास्टर हो। इन विच, जिसमें बी हैड एवर इंगेज्ड, मैं इंगेज्ड हो चुका था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, और फिर वो मुझसे उदारता क्यों दिखाऊं, मैं उससे उदारता फिर क्यों दिखाऊं। ये बहुत अच्छी कहावत है, ध्यान रखना आप लोग, अच्छी कहावत है ये, अच्छे से याद रखना। हम कहावत को अंडरलाइन कर रहे हैं, गोला में मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी बर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, इसका अर्थ है मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी बर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। बहुत बढ़िया कहावत है ये उनकी। उन्होंने कहा है, एजी गार्डनर ने, आपके राइटर हैं एजी गार्डिनर, एजी गार्डनर ने कहा है कि मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी बर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया, मर्सी माने दया, और मैग्नेनिमिटी मीन्स होता है, क्या होता है? उदारता, और मर्सी मीन्स दया, और वर्ब थे नॉबलेस्ट माने श्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स माने गुड, ऑफ माने कि मैन मीन्स आदमी, मैन मीन्स आदमी। तो उदारता और दया व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ गुण होते या होते हैं। तो उदारता और दया व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ गुण होते हैं या थे। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन क्वालिटियों के में, इन गुणों में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इस तरीके से मैं इन कहावतों से या इस बात से मैं अपना प्रेस्टीज वापस कर सकता था। वापस, प्रेस्टीज मतलब होता है यहाँ पे रिस्पेक्ट, सम्मान, मान,
सम्मान, तो मैं इस तरीके से अपना सम्मान रिकवर कर सकता, रिकवर से मतलब पुनः पा सकता था। एट प्रेजेंट, इस पर आई वाज रिडिकुलस, मैं बहुत हास्यप्रद था। वी फिगर इन थिंग ऑफ लाफ्टर, इन थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिसन, और बहुत ही हंसी उल्लास के लिए था इस बात के लिए। बाई बीइंग मर्सीफुल, और बहुत ही मैं दयावान हो गया। आई कुड रीअसर्ट, मैंने जोर देकर कहा दैट attributes of man. In this exercise, high qualities, I could recover my prestige. At present, I was ridiculous figure in thing for laughter and derision. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. इस तरीके से मैंने जोर देकर कहा सका कि मोरल डिग्निटी, जो व्यक्ति की एक मोरल डिग्निटी होती है, एक मोरल डिग्निटी होती है, एक तरीके से नैतिक डिग्निटी होती है। गो बैक टू माई कॉर्नर, इस तरीके से मैं फिर कॉर्नर में वापस चला गया विद आत्म सम्मान के साथ। आई विदड्रा द सेंटेंस टू डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, और मैं अपनी सीट से वापस लौटने तक फिर मैंने उसे कहा कि मैं विदड्रा कर सकता हूँ सेंटेंस टू डेथ, मृत्यु का। एंड आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, इस तरीके से मैं सीट के पास आया। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा है कि मैं आपकी मृत्यु को छुटकारा दे सकता हूँ, या ऐसे कह लो कि अस्वीकार कर सकता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, वो सीट पर वापस लौटते हुए उन्होंने कहा आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, ये भी दे रहा है। मैं तुमको किल नहीं कर सकता, यानी कि मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, मैं आपको वंचित करता हूँ सज़ा से, मैं आपको सज़ा से छोड़ रहा हूँ, रिप्रीव कर रहा हूँ। ठीक है, आई डू इट, और मैं इसे करता हूँ, यह पे कह रहे हैं छुड़वा सकता हूँ, तुम्हारे मृत्यु को छुड़वा सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसे करता हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, इस तरीके से मैंने अपना पेपर लिया एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और उस पर बैठ गया, और मैं आया और मैं उस पर बैठ गया। पुलिस फेलो, मूर्ख साथी या मूर्ख सहयात्री। आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, इस तरीके से मैंने अपना पेपर लिया और वो आया, वो उस पेपर पर बैठ गया, और मैंने कहा ए मूर्ख साथी, मैंने उससे कहा कि मैं आपको डिलीवर्ड कर चुका हूँ, यानी कि मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे हाथों में अपने आप को सौंप दिया, डिलीवर्ड कर दिया। डिलीवर मीन्स होता है सौंप देना, डिलीवर्ड मीन्स दे देना या सौंप देना। तो वो मच्छर आया बैठ गया, तो उसने कहा, राइटर ने मच्छर से किया, ऐसा है तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया या मेरे हाथों में सौंप दिया है अपने आप को। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन of opinion smack on both the covers, and you are corpus neatly sandwiched between an article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम ये बता रहे हैं कि मैं आई हैव टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल, मैं यह साप्ताहिक सम्मान दे रहा हूँ ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, विचार से, कि दोनों कवर के बीचों में तुम्हें हम बंद कर लेंगे, यानी कि मैं पेपर जो पढ़ रहा हूँ, पेपर के एक इधर साइड और एक इधर साइड में तुम बीच में आ जाओगे और तुम्हें मैं कुचल दूंगा, कि दोनों कवर के बीच में आ जाओगे, मैं तुम्हें कुचल दूंगा, तुम एक कार्पसस बन जाओगे, कार्पसस मतलब 100 बन जाओगे, 100 मतलब मर जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर द मॉडेस्टी मिस्टर, एक तरफ लिखा था पीस ट्रैप, दूसरी तरफ लिखा था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, के बीच में तुम्हें मैं कुचल दूंगा। ठीक है, सैंडविच कर दूंगा, कुचल दूंगा और तुम मर जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, राइटर कह रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैं तो आपको छूट दे चुका हूँ, मैं आपको मतलब मृत्यु का कारण नहीं, मैं आपको मृत्यु की छूट दे चुका हूँ, यानी कि मैं आपको मृत्यु सज़ा नहीं दे चुका हूँ, मृत्यु सज़ा जो दी थी मैं उसको छुटकारा दे चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई you that when this large animal says a thing
ए थिंग ही मीन्स इट। एक मैं आपसे संतुष्ट हो चुका हूँ, संतुष्ट हूँगा दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब ये बड़ा जानवर से कहता है एक बात कहता है तो ही मीन्स इट, उसका अर्थ यही होता है। मोर ओवर, जबकि आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मैं अब मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें किल करने के लिए। थ्रू थ्रू नोइंग, थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील सेल आई से, जिस तरीके से मैं आपको जान चुका हूँ बेटर, अच्छी तरीके से जान चुका हूँ, आई हैव कम टू फील, मैं आपके पास आता हूँ फील करने के लिए, सेल आई से, इस तरीके से मैं कहूँगा, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अब तुम्हारे लिए मेरे पास थोड़ा सा प्रेम स्नेह है। सॉर्ट मीन्स एक प्रकार का प्रेम है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, इस तरीके से इस थोड़े से स्नेह में मैं आपसे कल्पना करता हूँ। ओके, ठीक। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, अब मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस नाम के एक व्यक्ति थे जो तुमको एक लिटिल ब्रदर कहते थे, छोटा भाई कहते थे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, और मैं इतनी दूर जा सकता हूँ कि क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, बट हाँ, और ये क्रिश्चियन दयालुता और सिविलिटी नैतिकता, बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं इस दूर वाले रिश्तेदार को जानता हूँ, पहचान गया हूँ, रिकग्नाइज करता हूँ, पहचानता हूँ। और यहाँ पे ये कह रहा है फार्चून, फार्चून मीन्स, ध्यान कर लो आप लोग, फार्चून मीन्स होता है भाग्य, फार्चून मीन्स भाग्य। फार्चून मीन्स भाग्य। फार्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, अरे इस गर्मी वाली रात में इस भाग्य ने हमें इस गर्मी वाली रात में हम दोनों को सहयात्री बना दिया है। क्या बना दिया? सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखना। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा इंटरेस्टेड किया, यानी कि मैंने तुम में रुचि ली। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा इंटरटेन किया, यानी कि तुमने मेरा मनोरंजन लिया, यानी कि लेखक ने उसके साथ मज़ा लिया और मच्छर के साथ मच्छर ने उसके साथ मज़ा लिया। ठीक है। द ऑब्लिगेशन, द ऑब्लिगेशन इज mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals, इस तरीके से यह एहसान है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, यह एहसान सा लग रहा है जो बहुत ही म्यूचुअल है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, ये हमारे आधारभूत तत्व पर बहुत स्थापित किया जाता है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम तो सहयात्री हैं, हम रीमॉर्टल हैं, इमोर्टल फेलो साथी हैं, हम बी आर फेलो, हम साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इन काम इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, इस तरीके से जीवन का चमत्कार हमारा है और सामान्य भी हमारा है। इतना रहस्यमय है इसका। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, इस तरीके से मैं सपोज करता हूँ कि तुम नहीं जानते इसके विषय में, तुम अपनी यात्रा के विषय में भी नहीं जानते हो। वो मच्छर से कह रहा है राइटर कि मैं सपोज करता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते हो, नथिंग के बराबर हो, एनीथिंग, कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, इस तरीके से मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं स्वयं के विषय में भी अधिक जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइक, इस तरीके से हम वास्तव में जब तुम्हारे पास सोचने के लिए आता हूँ तो एक हमें गुड डील दिखाई देता है, एक मतलब अपार्टीशन आत्मा से भूत जैसा दिखाई देता है। दैट आर एंड देन आर नॉट, हो या नहीं, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट,
लाइटेड कैरेज, इस तरीके से प्रकाशमय डिब्बे में मैं इस रात में आ रहा हूँ। एंड फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, जैसे मैं उतरा वहाँ पर तो फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर वाइट एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, इस तरीके से जैसे वो डिब्बे से लाइट हुआ, लाइटेड कैरेज लाइट वहाँ लैंप जल रही थी, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और सयात्री जो था वो लैंप के चारों ओर बेचारा फड़फड़ा रहा था फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, इस तरीके से मैं उस रात्र को वहाँ पर आ रहा था। परहैप्स शायद वहाँ पर जैसे वो नीचे उतर रहा था इस तरीके से कमिंग आउट मतलब डिब्बे से जब वो बाहर आया तो वो कैरेज तो वो लैंप के चारों ओर वो घूमने लगा, फ्लटरिंग का फड़फड़ाने लगा, पंखों को फड़फड़ा कर घूमने लगा जबकि वह बाहर आया शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान जी वो रात की ओर इस तरीके से रात पर मोड़ चल दिए। श्रीमान जी सेड ए वॉइस एट द विंडो, विंडो पर एक आवाज़ आई, श्रीमान जी आइए, श्रीमान जी आइए। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन, और यह मित्रवत कुली था, पोर्टर माने कुली, इट वाज वो जिसने आवाज़ दी थी वो एक मित्रवत कुली था, गिविंग मी हिंट जिसने मुझे सहायता दी, दैट दिस वाज माई स्टेशन, और यही मेरी स्टेशन थी। आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम। तो लास्ट टाइम कहते ख़त्म कर दो पूरा लेसन आज निकल दे रहा। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, और मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, और मुझे झपकी सी आनी चाहिए आ रही थी, मुझे झपकी सी लग रही थी। एंड सीजिंग माई हैट, और मैंने अपनी सीजिंग उठाई, एंड स्टिक उठाई और छड़ी ली। आई बेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, इस तरीके से मैं डिब्बे के बाहर चला गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही ज्यों ही मैंने और मैं चला आया उस रात को, एंड ज्यों ही मैंने कंपार्टमेंट यानी कि रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोला, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, इस तरीके से मैं जब ट्रेन से नीचे उतर आया, राइटर आपका नीचे उतर आया कुली के साथ में, कुली भी साथ में था, इसका कुली सामान लिए हुआ था, और जैसे ही नीचे उतरा वैसे ही उसने अपने साथी को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैंप, इस तरीके से लैंप के चारों ओर वो मच्छर जो था तड़प रहा था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए चारों तरफ लैंप के चारों तरफ घूम रहा था, और फिर राइटर ने उसको फड़फड़ाते हुए देखा। बस ये कहानी आपकी ख़त्म हो गई, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। जो भी समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट इस पैरा जो है आई फ्रिक्ड हिम ऑफ अगेन, और दोनों कहावतें आप लोग याद रखना अच्छे से। मैग्नेनिमिटी हैज लिमिट्स, उदारता की भी हद होती है या उदारता की भी सीमा होती है। सेकंड प्रोवर्ब हमने बताई थी, अंडरलाइन भी किया था, ध्यान रखना आप लोग। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी बट द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उसका अर्थ है कि उदारता और दया व्यक्ति के श्रेष्ठ गुण होते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।